नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। किसानों की ज्वलंत समस्याओं, न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 10 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान कांग्रेस के नेतृत्व में मंगलवार को बेगमगंज से विशाल किसान जन आंदोलन यात्रा का आगाज हुआ। नया बस स्टैंड से शुरू हुई ये यात्रा पहले चरण में 11 गांव तक पहुंची, जहां चौपाल और सभाओं के माध्यम से किसानों से सीधा संवाद किया गया। संबोधित करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं सिलवानी विधायक देवेंद्र पटेल ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार किसानों के साथ छलावा कर रही है। खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, लेकिन समर्थन मूल्य उस अनुपात में नहीं बढ़ाया जा रहा। खाद, बीज, डीजल और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे किसान कर्ज और संकट में फंसता जा रहा है। किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह ठाकुर ने सरकार से मांग की है कि गेहूं और धान का एमएसपी 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन 6,000, चना 8,000 और मक्का 3,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित नहीं की गई तो किसान सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेंगे। किसान जन आंदोलन यात्रा संयोजक राजा धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसानों की उपज का सही मूल्य नहीं मिलना सबसे बड़ा अन्याय है। नकली खाद, बीज पर सख्त कानून, पर्याप्त खाद की समय पर उपलब्धता, इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण में 4 गुना मुआवजा और किसानों पर दर्ज झूठे बिजली प्रकरण तत्काल बंद किया जाए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र तोमर ने कहा कि किसान आज खुद को ठगा महसूस कर रहा है। अगर अब भी सरकार ने आवाज नहीं सुनी तो यह आंदोलन और व्यापक रूप लेगा। यात्रा में बड़ी संख्या में किसान कांग्रेस पदाधिकारी और ग्रामीण मौजूद रहे। सिलवानी से सऊद कुरैशी की रिपोर्ट। विदिशा को है अपने क्षेत्र को, पूरे देश को, हिंदुस्तान को। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब इतने बड़े पदाधिकारी, पूरे हिंदुस्तान के कृषि मंत्री इस क्षेत्र से हमने वोट दे के जिताओ है, उनके बाद किसानों की क्या हालत है। इसी प्रकार से युवा बेरोजगार की यह हालत है कि पिछले 20 सालों से कोई नौकरियां नहीं मिल रही। ये किसान यात्रा जो निकाली जा रही, कब से निकाली जा रही है, क्या उद्देश्य है किसान यात्रा निकालने का? रायसेन जिले में 5 जनवरी से इस यात्रा प्रारंभ हुई है भोजपुर मंडल से। तो इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी समस्याओं के प्रति जागृत करना, जो उनको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है, समय पर नहीं उपलब्ध हो पा रही, इन सारी बातों को लेकर उन्हें किसान भाइयों को सारी चीज़ें बताने का काम है, जागृत करने का काम है। ये जो अपनी सरकार है जो सो रही है, लोगों को परेशान कर रही है, तो जब किसान भाई जागृत होंगे, जब सरकार की नींद में सोई हुई सरकार है उसको हम लोग जगाने का काम करेंगे। ये कब से निकाली जा रही है किसान यात्रा, क्या उद्देश्य है, क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार से? 5 जनवरी 2026 से ये किसान जन न्याय आंदोलन यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि वर्तमान की सरकार से हम सभी को एमएसपी, जो गेहूं का समर्थन मूल्य 4,000 रुपये की बात कर रहे हैं, मोटी क्रांति धान का समर्थन मूल्य 4,000 रुपये की बात कर रहे हैं, हम चने के रेट की बात 8,000 रुपये की बात कर रहे हैं, मक्के की बात 3100 रुपये की कर रहे हैं। जो आज के समय में किसान परेशान हैं, उनको फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सब किसानों के बीच में जाकर इसका प्रयास किया जा रहा है। कहीं ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम आने वाले समय में विधानसभा घेराव करेंगे। किसानों की मांग को लेकर कब से ये धरने चालू हैं और सरकार अगर मांग नहीं मानती है, क्या आंदोलन किए जाएंगे कांग्रेस की ओर से? पहली चीज तो देश का कृषि मंत्री हमारे क्षेत्र से सांसद है और मुख्यमंत्री भी रहे। यदि मध्य प्रदेश में देखें अपन कि किसानों की हालत, तो हमारे रायसेन जिले के और फिर सिलवानी विधानसभा के किसानों की बहुत हालत खराब है। कोई शासकीय सिंचाई की सुविधाएं या यूरिया में कोई सब्सिडी, कृषि यंत्रों में कोई सब्सिडी, देश में कृषि मंत्री होने के बाद भी यहाँ पर किसान 2-2 हज़ार लोग गोदामों में लाइनों में लगे हैं, 2-2, 3-3 दिन से रात भर जग रहे, मगर उसके बाद यूरिया उपलब्ध नहीं करा पा रहा देश का कृषि मंत्री। अब इससे ज्यादा और क्या बताएं आपको। क्या प्रमुख मांगे हैं ये किसानों संबंधी, जो सरकार अगर नहीं मानती तो क्या आंदोलन की तैयारी करेंगे किसान? ये यात्रा लगभग 2 माह से चल रही है और मैं सिलवानी बेगमगंज विधानसभा किसान यात्रा का संयोजक हूँ। और कल 20 तारीख को हमने ढालिया आलमपुर से इस यात्रा को यहाँ पर लिया है और कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है यहाँ पर। और अपना 22 तारीख में सिलवानी तहसील के प्रतापगढ़ से यह यात्रा शुरू होगी, वो सिलवानी में समापन होगा।
23 तारीख में सिलवानी से शुरू होकर सिंहपुर धामन पानी में इसका यात्रा का समापन किया जाएगा। जो सिलवानी बेगमगंज विधानसभा की यात्रा जो थी, हमारी जो प्रमुख जो मांगे हैं, किसानों को जो उनका दाम नहीं मिल रहा फसल का, उस फसल के दाम के लिए हम धान के दाम, उचित दाम के लिए लड़ रहे हैं, हम चने के दाम के लिए लड़ रहे हैं, हम गेहूं के दाम के लिए लड़ रहे हैं। और अगर किसान की ये आवाज़ को सरकार अनदेखा करती है तो इसका एक बहुत बड़ा आंदोलन हम विधानसभा घेराव की तैयारी भी करेंगे।